नाउ वी आर हैविंग प्योर सब्सटेंसेस। जैसे हमने रीड किया कि हमें क्या करना है, सेपरेशन में प्योर सब्सटेंस को लेके आना है। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होता क्या है वो समझ लें। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से जोड़ के बना होगा और उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होगा। मतलब ऐसी है कि अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर सेम ही एटम्स होंगे, सेम ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे नहीं कि एक डिफरेंट और एक डिफरेंट है, सेम का तरह के होगा। उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी थ्रू आउट द सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वो प्योर सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट दैट सब्सटेंस सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शुगर का क्यूब है, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि ये शुगर के क्यूब में अगर मैंने यहाँ से बाइट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से मीठा होगा क्योंकि वो शुगर का क्यूब है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से बाइट किया तो यहाँ से मीठा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, शुगर के अंदर क्या होगा कि जो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे सेम कॉम्पोजिशन शुगर के ही हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द शुगर सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा शुगर है ये सेम आइडेंटिकल यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बने हैं। इसके जो यूनिट्स है ये और इसकी जो एटम्स है वो सेम सेम एटम्स को जोड़ के बने हुए हैं। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं उसको कोई भी फिजिकल मेथड लगा के इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो टाइप्स कितनी होती है, 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के अंदर ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन और उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज अच्छे से सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क हमें लगता है कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि मिल्क के अंदर सभी पार्टिकल्स मिल्क के होंगे, बट एक्चुअली मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। मिल्क भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, काफ़ी डिफरेंट सब्सटेंसेस है। कौन कौन सब्सटेंसेस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ क्या करते हैं, मिक्स एक मिल्क को मिक्सचर बना लेते हैं। तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क एक मिक्सचर है जिसको 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया हुआ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर सब्सटेंसेस के ध्यान से देखो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, मतलब वो चेंज नहीं करता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। या फर्स्ट पॉइंट लर्न रख लो कि इसका प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपने माइट भी फिजिक्स में रीड किया होगा। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जो इसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कि पूरा जो शुगर का पार्टिकल है, पूरा प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, उसका कोई ना कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो सभी एटम्स होते हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म, थ्रू आउटली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर सेपरेशन यूजिंग केमिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप फिजिकल मेथड लगा के सेपरेट नहीं कर सकते, उसको आपको केमिकल मेथड्स लगा के ही सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है।